चीन से हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए 1 साल क़ब्ल शहीद होने वाले मुल्क के 20 फ़ौजियों को याद करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खिराज पेश किया और इन फ़ौजी जवानों की अजीम कुर्बानी के लिए पीएमओ को जवाब देने पर जोर दिया। आज से 1 साल पहले हमने भारत के 20 बहादुर सिपाहियों की जान को गंवाया और उनकी जान इसलिए गई क्योंकि चाइना की पीएलए की आर्मी ने हमारे इन 20 बहादुर सिपाहियों के और लेफ्टिनेंट कर्नल की जान ले ली। आज 1 साल हो चुका है। इस 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन अजीम सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगा जाने दिया। इनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है इस सरकार के पास। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक में आज भी इंडिया की टेरिटरी में चीन की पीएलए की फौज बैठी हुई है। हमारी फौज इन इलाकों में जा नहीं सकती। तीसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनी करिश्मा के ऊपर, अपने पर्सनल करिश्मा के ऊपर चलाना चाहते थे और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। 1 साल हो गया और 1 साल के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की टेरिटरी पर चीन की फौज बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 13 महीने से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग देती है और ना पार्लियामेंट में जब मेंबर्स ऑफ अपोजिशन के एमपीज उठकर सवाल करते हैं लद्दाख के ऊपर तो उसका जवाब देती है। नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाख में बुरी तरह नाकाम इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि वो देश को नहीं बता रही है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है और कैसे उस टेरिटरी को चीन से हासिल किया जाएगा। लेगेसी इश्यूज नहीं है, हम सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाख में इनकी नाकामी की वजह से आज हमको अपनी भारत के बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए फॉरेन कंट्रीज के मिलिट्री की हेल्प लेना पड़ रहा है और यूएस से हमने ड्रोन हासिल किया है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन के खिलाफ लद्दाख में नाकामी की वजह से हम कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हमला करेंगे तो हमको हमेशा चीन के मिलिट्री रिएक्शन को देखना पड़ेगा। इनकी नाकामी ये इसलिए भी है कि हमने 20 जवानों को खोया, लेफ्टिनेंट कर्नल को खोया और चीन से जो ट्रेड इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया 10 से 13%। आप बताइए कि हर महाज पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे 20 अजीम सिपाहियों की कुर्बानी को रायगा जाने दिया। उनके खून, उनकी जान की कोई अहमियत नहीं रही। आज भी उन मुकामात पर चीन की फौज बैठी हुई। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में एबिट्स कोठी मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग जहां 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स दस्तयाब हैं। ज़की एंड एसोसिएट्स की जानिब से बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानात स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड के करीब GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत के साथ बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।